चलो देखते हैं मैट्रिक्स का ये पार्ट चल रहा है। फर्स्ट पार्ट में तो हम लोगों ने काफ़ी वीडियो अपलोड कर दी, काफ़ी क्वेश्चन कर दिए। सेकंड देखते हैं, देखो क्या कह रहा है ये। ए बराबर ये दिया गया मैट्रिक्स है, बी बराबर ये मैट्रिक्स दिया गया, तो कह रहे भैया ए माइनस बी फाइंड करो और तब बताइए इसमें से क्या आपका आंसर है। तो देखने से लग रहा होगा यार बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड है, कुछ नहीं कॉम्प्लिकेटेड है। अगर ए माइनस बी की हम लोग बात करते हैं, देखो चलो ए माइनस बी, जब भी दो मैट्रिक्स का ऐड करते हैं या माइनस करते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस माइनस करते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स पाई एक्स और माइनस को जब इसके साथ माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 1/पाई, देखो 1/पाई मेरे भाई यहां भी है यहां भी है, 1/पाई तो ले लो कॉमन, ठीक है सर। तो देखो साइन इनवर्स पाई, मैं यहां लिखता हूं ये चीज, साइन इनवर्स पाई एक्स प्लस कॉस इनवर्स पाई एक्स, ये कितना हो जाएगा π/2। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता था चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, क्या आंसर आएगा इसका π/2। और देखो tan से ये तो कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0, साइन से ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 0, कॉट इनवर्स पाई एक्स माइनस है और माइनस साइन ये जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये भी π/2 हो गया। क्लियर है? अरे यार अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे जो मत की सर हमने फॉर्मूला तो ये पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2 होता है। अरे भाई एंगल शुड बी सेम, अगर एंगल सेम है तो π/2 रहेगा, अगर x/2 कर दो तो भी π/2 आएगा। आप इसका होल स्क्वायर कर दो, आंसर में कोई चेंज थोड़ी ना होगा, एंगल सेम होते। तो इसका आंसर कितना ये हो गया। अच्छा 1/पाई यहां से तो है, π/2 कॉमन आ रहा है, तो इधर कितना बचा 1001, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया 1/2 और ये क्या बन गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो i/2 कोई है ये रहा, तो डी इसका हो गया। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था ये। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। कहना है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, पहले से ही बोला गया कि ए और बी क्या सिमेट्रिक, मतलब ए डैश बराबर ए दिया गया है आपको और बी डैश बराबर आपको बी दिया गया। फिर कह रहे हैं भैया ये बताओ जरा क्या है, आपको बताना ये क्या है। तो देखते हैं भैया ये क्या है, ये तो एनसीईआरटी का ही लग रहा है ना। तो देखो इसका करो ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज होगा तो क्या होगा, ये इसके पास जाएगा माइनस इसके पास जाएगा। क्लियर है? जब ट्रांसपोज होता है तो मल्टीप्लाई में जो बाद में होता है वो पहले आ जाता है, तो बी डैश का ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए डैश का ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, थोड़ा हौच पौच हो रहा है मैनेज करो। तो ये बी ए डैश माइनस ये ए बी डैश। सुनो हमने ट्रांसपोज किसका किया था, ए बी डैश माइनस बी ए डैश, और मिला हमको एकदम उल्टा। अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या वही मिल जाएगा? और ऐसा किसमें होता है कि जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही मैट्रिक्स आ जाए लेकिन माइनस साइन है तो वो क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही आ जाए तो वो सिमेट्रिक होता है। ठीक है सर? तो मुझे अब ये आपको भैया बेसिक बात पता होनी चाहिए कि अगर ए माइनस बी का ट्रांसपोज है तो इसको लिखते हैं ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अगर ए बी का ट्रांसपोज है तो लिखेंगे बी ट्रांसपोज और ए। ये आपको भैया थोड़ी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। हाँ देखते हैं, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलो अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखो कह रहा है V इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मीनिंग क्या हो गया कि डिटर्मिनेंट ऑफ जो B है वो क्या है 0 नहीं, मतलब वो इनवर्टिबल मैट्रिक्स। अरे प्लीज यार देखो यार, अगर ये बोला गया B इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है मतलब उस मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। क्या चमका? तो इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं B इज इनवर्टिबल मैट्रिक्स, ये भी पता आपको होना चाहिए। इनवर्टिबल मैट्रिक्स भी होगा क्योंकि इनवर्टिबल मैट्रिक्स होते हैं जिसका आप इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अच्छा अब इस क्वेश्चन को भूल जाओ। डिटर्मिनेंट ए बी, एक मैट्रिक्स ए है एक मैट्रिक्स बी है, उसका प्रोडक्ट किया फिर उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? पक्की बात भैया लिख सकते हैं। अच्छा देखो ए बी को हम बी ए नहीं लिख सकते, क्या चमका? लेकिन डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी को डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि ये तो कोई वैल्यू होगी ना, क्योंकि इसका आंसर कभी भी मैट्रिक्स फॉर्म में तो आएगा नहीं। सपोज मैंने कहा इसका आंसर सपोज 2 आया, इसका 3 आया, तो 3 इंटू 2 एक ही तो बात है। तो डिटर्मिनेंट ए बी को डिटर्मिनेंट ए इंटू डिटर्मिनेंट बी लिख सकते हैं। तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट बी इंटू डिटर्मिनेंट ए, तो फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या चमका?
डिटर्मिनेंट के अंदर जो मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो तो इंटरचेंज कर सकते हैं ना, आंसर पे कोई भी फर्क क्या चमका। अब ये हमसे बोला गया डिटर्मिनेंट बी इनवर्स ए बी। देखिए मैट्रिक्स एक ऐसा टॉपिक है क्लास 12th में कि किसी भी मैट्रिक्स के साथ कोई सा भी ऑपरेशन करो, या उसका इनवर्स फाइंड करो, या प्रोडक्ट फाइंड करो, या प्लस या माइनस या ट्रांसपोज, कुछ भी फाइंड करो, आंसर हमेशा क्या है मैट्रिक्स में। तो बी इनवर्स भी तो खुद में एक मैट्रिक्स होगा, तो क्या इसको मैं सेपरेट करके लिख सकता हूं, डिटर्मिनेंट ए डिटर्मिनेंट बी लिख सकता हूं भैया, ठीक है। तो बी इनवर्स इसको मैं आगे पीछे भी तो लिख सकता हूं, और जब पूरे का डिटर्मिनेंट है तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूं, क्या चमका। अब ये हो गया आई आया, आई तो कुछ होता ही नहीं, तो इसका आंसर क्या आएगा डिटर्मिनेंट ए, क्या चमका। ये मुझे सबसे सिंपल मेथड लगा समझाने का, तो मुझे लगा बच्चों ये सिंपल तरीका है, क्या चमका। अरे बताओ ना दरोगा जी क्या डाउट है, पक्की बात है ना, आगे ना समझ। बस मुझे अब खुशी हुई यार, दिल से खुशी हुई, कल से अच्छा नहीं लग रहा था। क्या कह रहा है कि ए बराबर ये दिया गया है, अब ए प्लस ए डैश आई के बराबर दिया तो अल्फा होता है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। देखो ए डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज, जल्दी से पहले ए लिखो, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, ये तो चलो ये हो गया, प्लस ए डैश बोलते इसका ट्रांसपोज, तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा को इसको ऐड करो, और ऐड करके इसे 1 0 के बराबर रखेगी। कॉस में कॉस ऐड किया कितना होगा 2 कॉस अल्फा। अब पढ़े लिखे आदमी इसको डायरेक्ट रखो 1 के बराबर, क्योंकि हमको पता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल है, ये हमारा 1 के बराबर होगा, पक्की बात है। तो कॉस अल्फा बराबर कितना हो गया 1/2, अल्फा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है कॉस 60 की, 60 बोले तो π/3। अब एक बच्चा सोचेगा सर आप अब ये इसको ऐड करें, ये तो 0 हो गया, हाँ जी भैया ये तो 0 होगा ही होगा, तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा जाके, ठीक है। तो इस अच्छे क्वेश्चन थे ये, देखो जरा इसको, चलिए कह रहे हैं कि भैया ए बराबर ये मैट्रिक्स है 0 0 0, ये ए है, ठीक है सर। एंड एफ एक्स एक फंक्शन दिया गया, इसको हम तो एफ ए फाइंड करना है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों था, इसको देखो बस, एक थोड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है इसमें। जब एक फंक्शन दिया गया तो फंक्शन में ये तो 1 होगा। अगर कोई बच्चा सोच रहा हो कि सर यहाँ आई होगा, यार अभी तो फंक्शन है, फंक्शन में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मीनिंग क्या, ये तो नॉर्मल फंक्शन है क्लास 9 10 में जो हम लोग पढ़ते थे। लेकिन फिर बोला गया एफ ए फाइंड करो, ए क्या है मैट्रिक्स, जैसे ए फाइंड करेंगे तो फिर ये क्या बन जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये थोड़ा सा लॉजिक आपको समझना है इसमें, चलो देखते हैं, अच्छा प्लीज देखते एक बार। हाँ तो हमको पता है कि यार अगर हम x की जगह a पुट कर देंगे, हम तो f a पूछा गया, x की जगह क्या पुट करेंगे a, तो ये क्या बन जाएगा i, ये क्या बन जाएगा a, ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर a4। अब पढ़े लिखे आदमी हो हाँ a16, वेरी गुड पढ़े लिखे हो। तो ये a स्क्वायर तो 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, करके देख लो। क्योंकि मुझे पता लग गया यार जब ये 0 किसी भी मैट्रिक्स के किसी भी एक रो या एक कॉलम के 0 होते हैं वो 0 मैट्रिक्स, अगर उसका उसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये सब 0 मैट्रिक्स हो जाएंगे, यस और नो। आई की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 1, ए कितना दिया गया 0 0 a 0, इसको ऐड कर दो बस, क्या आंसर आएगा 1 a 0 1। कोई है ऐसा भैया, डी है, क्लियर है। क्योंकि देखो ए स्क्वायर का 0 मैट्रिक्स हो गया, 0 मैट्रिक्स को अगर आप आगे लिखना भी चाहते हो तो यही तो लिखोगे, और ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर तो वही आना है। चलिए सर क्लियर है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन कहता है कि ये जो मैट्रिक्स दिया गया ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर दिया गया। सिंपल सी बात है यार, इसको रख दो 1 0 0 1 के इक्वल, तो इसको किसके इक्वल रखें हम लोग 1 के इक्वल रख दो, या इसको रख दो 0 के इक्वल रख दो, कैसा जो आपको अच्छा लगे वैसा हम लोग रख सकते हैं। तो साइन 3 अल्फा, कॉस ले लो कुछ भी ले लो, कॉस 3 अल्फा इक्वल्स टू 1। अच्छा कॉस में 1 वैल्यू किसकी होती है 0 की, तो अल्फा कितना आ गया 0। अच्छा अब इस साइन को बीटा को इसके रखो 0, साइन 3 बीटा इक्वल्स टू 0, तो बीटा कितना आ गया 0, 0 में 0 ऐड किया कितना आ गया 0, क्लियर है। अब ये देखो भैया अगर यहां कैपिटल ए होता तो समझ लो वो बात करता कोफैक्टर की, यहाँ स्मॉल है मतलब इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात कर रहा 3 a22, बस सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम में क्या आया 5 -4 a33, थर्ड रो और थर्ड कॉलम कितना आया
4, 3 5 जा 15 माइनस 16 माइनस 1 ऑप्शन में है। बिल्कुल है भैया, तो माइनस 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा जी, ये क्वेश्चन देखिए क्या है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2/3, इसका ऑर्डर क्या है 2/, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे, ये तो खुद से करें। अब x भी एक मैट्रिक्स है, तो कह रहे हैं इसका ऑर्डर बताओ क्या होगा। सबसे पहले तो ये जानो, जो भी कुछ ऑर्डर होगा यहां तो 2 आना ही आना है, तभी पॉसिबल होगा। इसका इससे क्या होगा, ये पॉसिबल होगा। अब यहां पर जो भी हम नंबर लिखेंगे वो इसके बराबर आना चाहिए। क्या चमका, तो यहां पे क्या आएगा फिर 2, क्योंकि ये सेम हो गए। और जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करते हैं आंसर क्या था, मैट्रिक्स, और उस मैट्रिक्स का भी क्या होगा ऑर्डर, तो वो कितना होना चाहिए 2/3, तभी तो आया। तो इसका क्या होगा 2/2 का। x जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/2 का। कोई दिक्कत है क्या, थोड़ा जल्दी कर दिया क्या, बच्चों वाली चीज यार, तो लिखने में बहुत टाइम लगता है। x की वैल्यू है ना, x का पूरा मैट्रिक्स फाइंड करना। हाँ वो भी हो जाएगा, क्यों नहीं हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब इसे देखो लिखने में टाइम, लिखने में बहुत टाइम लगता है, सॉल्व करने में तो ऐसा ही। चलो देखो ये, अब देखो ये कह रहे हैं कि डायगोनल, ये डायगोनल एलिमेंट्स के बारे में जिक्र किया गया, तो बताओ भैया कौन सा है इसमें से। तो देखो डायगोनल का मतलब ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको 5 और -7 दिख रहा है तो वो इसका सटीक आंसर हो जाएगा। अब देखने को तो यहाँ भी हमको दिख रहा है, लेकिन ये ऐसे है, तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बात खत्म। देखो ये रहा। अब यार ये कैसा क्वेश्चन, कह रहे हैं कि इसमें x p सबकी वैल्यू फाइंड करो, मैंने ऑप्शन दिए नहीं, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये। अब ये बराबर मतलब ये किसके इक्वल हो जाएगा 14 के इक्वल हो जाएगा, तो -3 + x = 14, ये उस तरफ जाएगा x = 17, ऐसे ही इसके इक्वल लग देना, ये इसके इक्वल लग देना, सब आंसर आ जाएगा। ठीक है सर, ये बच्चों वाली बात है। अच्छा ये देखो x और y की वैल्यू फाइंड करनी, x बाहर है तो जब भी x का मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स के साथ होता है, y का जो होगा सभी एलिमेंट्स के साथ होगा। इन दोनों को ऐड करो तो ऊपर ऐड होके आएगा 3x + y, ये किसके इक्वल होगा 5 के इक्वल, और 2x - y किसके इक्वल होगा 10। एलिमिनेशन क्लास 10 चैप्टर 3, इससे कैंसिल हो गया। 5x = 15, x बराबर कितना आ गया, x की वैल्यू यहाँ पुट कर तो y निकल के आ जाएगा। अच्छा ये देखो भैया, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, a का अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो कितना -a, ये आ जाए तो पक्की बात है। देखो वैसे तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो यहां पर होता था उसका अपोजिट साइन यहां पे होता था, तो x की वैल्यू कायदे में देखी जाए -2 है, लेकिन ये क्या है स्क्यू है, तो माइनस कॉमन लोगे आप, तो माइनस कॉमन लोग क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि कायदे में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जितने भी एग्जांपल होंगे, जो एलिमेंट यहाँ है वो ही इसके इस डायरेक्शन में होते हैं, लेकिन साइन क्या होते हैं अपोजिट होते हैं। -3 यहाँ +3 है, लेकिन वो कह रहे स्क्यू है तो ये साइन तो चेंज होगा ही ना, क्योंकि माइनस होता है ना, देखो माइनस जाएगा अंदर। क्लियर है सारी बातें, पक्की बात है। चलो भाई स्टार्ट करते हैं मैट्रिक्स के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे हैं A and B आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/n एंड m/5, मतलब A एक मैट्रिक्स है, A सपोज ये एक मैट्रिक्स A है, इसका ऑर्डर क्या है 3/n, और B एक, देखो बीच में क्या माइनस है, माइनस लगा दो। B एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, तो आगे तो कुछ भी लिखो, इससे कोई मीनिंग नहीं है, वो तो स्केलर क्वांटिटी, इससे हमारे ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा जब दो मैट्रिक्स का प्लस या माइनस तभी होता है जब सेम ऑर्डर होता है। क्या ऑर्डर होता है, तो m की वैल्यू क्या होनी चाहिए 3, m की वैल्यू 3, मतलब m मतलब पहले आ रहा है, किसने पूछा, ठीक है m पहले आ रहा है, और n कितना हो जाएगा 5, तो यही हो जाएगा सिंपल सा। क्लियर है ना, m की वैल्यू कितनी है 3 और n की वैल्यू कंपेयर करो ना, m कितना हो गया 3, n कितना हो गया 5। चलिए अच्छा कह रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ A अ मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर सच दैट A स्क्वायर इक्वल्स टू है, तो ये बताओ। अच्छा एक बात सुनो, I का यहाँ पे कोई ऑर्डर नहीं दिया, बाय डिफॉल्ट आप 2/2 ही कंसीडर करेंगे जब कुछ नहीं दिया। अब यार सुनो, कायदे में ये आपको ऑब्जेक्टिव ही करना, जल्दी से a + b का होल स्क्वायर खोलो, i² + a² + 2ia माइनस का 3 है, तो i² तो i हो गया, a² कितना दिया गया a दिया गया, i तो कुछ होता ही नहीं है, i लिखो, या फिर मतलब कितना हो गया 2a सॉरी -3 है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया i। क्या चमका, चलिए ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर, एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर कितना 2/3 का,
उसमें केवल 1 और 2 की एंट्री करनी है। पहले तो ये बताओ, अगर 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 6 एलिमेंट्स होंगे। पक्की बात है, इस तरीके से होंगे। इस प्लेस को फिल करने के तरीके दो, क्योंकि भैया या तो 1 फिल कर सकते हैं या फिर 2। ऐसे भैया सिंपल सा फॉर्मूला है। कितनी एंट्रीज है? 2 और 2 3 जा 6, 2 की पावर 6 बोले तो 64 इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते, ऐड कर देते इसको, 3 2 5, 2 की पावर 5 32 आ जाता है, और वो लगा के भी आ जाते 32 है। अच्छा, ये कह रहे हैं भैया कोई भी एक मैट्रिक्स ए है कि ए डैश एंड ए डैश से बोथ आर डिफाइंड। डिफाइन का मीनिंग क्या है? कि इनका प्रोडक्ट है, मतलब होगा। ऑर्डर इसका इस तरीके से डिफाइन है कि इनका प्रोडक्ट होगा। फिर बताओ कि ये सब क्या है? देख लेते हैं अभी। जब कभी पूछा जाए क्या, तो इनका ट्रांसपोज निकाला करो। निकालो भी इसका ट्रांसपोज, तो क्या होगा? जब प्रोडक्ट होता है तो ये पहले आएगा, तो कितना आ गया? जिसका निकाला वही आ गया। ऐसे इसका निकालेंगे, ए डैश, तो देखो जिसका ट्रांसपोज किया वही आ गया, तो वो किसमें होता है? SSM का मतलब स्क्यू सिमेट्री में। ठीक है सर। अरे ये जो क्वेश्चन ये ठीक है। अब आप कहेंगे सर क्यों है ये ठीक? इसलिए ठीक है, पहले इसको देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सा है? तो अब एक बात सुनो, अभी तो सारे बच्चे बता देंगे कि सर ऐसा 0 मैट्रिक्स में होता है। सही बात है, देखते हैं। लेकिन अभी क्या है, आप लोग ने इसका ट्रांसपोज किया होगा, फिर इसका किया होगा, फिर चेक किया होगा कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है या फिर नहीं। बट बहुत लेंदी हो जाएगी। एक सिंपल सी बात सुनिए, एक ऐसा मैट्रिक्स है जो कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, मतलब ए डैश बराबर कितना है? ए है। और वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी है, मतलब ए डैश बराबर कितना है? -a है। क्या बात समझ आ रही है? ये दोनों क्या बराबर है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। a बराबर -a, तो 2a बराबर 0, a बराबर कितना आ गया? तो वो a हमारा क्या हो जाएगा? 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। सिंपल सा। क्या चमका? इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। और आज एक चीज़ और बता दूं आपको, आज छठ पूजा है ना। आपको पता है एक चीज़, ये एक ऐसा त्यौहार है। हाँ, क्या हुआ? ये एक ऐसा, अगर मैं हिंदू मुस्लिम सिख की बात नहीं, हर धर्म में इकलौता ये ऐसा त्यौहार है, जहाँ तक मुझे जो नॉलेज है, जो मैंने पढ़ा थोड़ा बहुत, जिसमें डूबते हुए सूरज की पूजा होती है। आप किसी भी धर्म में या किसी भी जात में कहीं भी आप देखेंगे कि मतलब उगते हुए सूरज, लोग बोलते हैं ना, उगते हुए सूरज को हर कोई सलाम करता है, बोलते ना। और एक बड़ी समस्या हमारे अगर मैं एक टीचर हूँ, खैर मुझे ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ क्या कि ये बड़ी समस्या। जैसे अगर मैं आपसे अभी कहूँ कि भैया छठ पूजा की मुबारक, सर आप बिहारी हैं क्या? आप बिहार के हैं क्या? ये हमारे बड़ी दिक्कत। जब क्रिसमस होता है तब तो आप कोई नहीं बोलता है कि आप क्रिश्चियन हैं क्या। मैंने अगर आपसे मैरी क्रिसमस कहा, किसी ने कभी नहीं कहा कि सर आप क्रिश्चियन हैं क्या। मैंने आपसे कहा हैप्पी ईद, किसी ने नहीं कहा सर आप मुसलमान हैं क्या। लेकिन ये जो और सबसे बड़ी दिक्कत क्या, दुख कहाँ होता है? चलो जो हमारे यंग मतलब पेरेंट्स हैं, उनकी सोच अभी थोड़ी, मैं तो ऐसे लोगों को बोलता हूँ जिनकी सोच छोटी है कि ये सब चीज़ों में वो करते हैं, डिफ्रिगेशन करते हैं, ऐसा मत हो रहा हूँ। सर इंडियन है, ये सिंपल सी बात है। ये यंगस्टर लोगों के अंदर अगर ये सोच आएगी तो अपने देश को कहाँ लेके जाओगे? अभी से तुम डिफ्रिगेशन कर रहे हो कि भैया वो ये है, गलत है ये चीज़। तो मैंने कहा ये बच्चों को मैं बताऊंगा, करना नहीं चाहिए यार। ये हर इंसान के अंदर भगवान ही दिमाग में रखो। क्लियर है? नहीं ये चलो देखते हैं। हाँ, कह रहे हैं कि भैया ये है, बी ये भैया बराबर हैं, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करो। देखो ये किसके इक्वल हो जाएगा? तो a + 4 2a + 2, तो a - 2a = 2 - 4, तो a कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है सर। अब ये किसके इक्वल हो जाएगा? इसके इक्वल हो जाएगा। अरे ऐसे फैक्टर करो यार फिर दबा के। b² + 2 = 3b, तो b² - 3b + 2 = 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? माइनस का 2b माइनस का b प्लस का 2 = 0, तो b है कॉमन गया, b - 2, तो b भी कितना है? 2, तो 2 हो जाएगा। आगे वाला दूसरा हैगा, लेकिन भैया ए तो यही ना हमारे पास, अब ऑप्शन में है ही नहीं 1, तो यही हो जाएगा। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि इफ मैट्रिक्स ए इज अ स्क्वायर रूट ऑफ 5, मतलब ए क्या है? स्क्वायर रूट किसका है?
आई का, ये दिया गया। तो अगर मैं स्क्वायर रूट हटाऊं, स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, तो ए स्क्वायर बराबर आई दिया गया कायदे में देखा जाए तो यार इसका स्क्वायर करो, आई के बराबर रख दो, बात खत्म। 2a और ये c, ये b माइनस का 2a, फिर ये 2a, ये b, ये c माइनस का 2 किसके बराबर रख देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो इसका मल्टीप्लाई करना, उसको 1 के बराबर पुट कर देना, इसमें से एक मिल जाएगा, कर देता हूँ। चलो देख लेते हैं रो बाई कॉलम। इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा? 4a स्क्वायर प्लस का bc, तो वो किस इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा ये दिख रहा है कोई ऐसा? हाँ, अब कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ये अरे या माइनस कॉमन ले लो, या इस तरफ ले गया सी हो जाएगा। अच्छा, ये a दिया है, ये b दिया है, फिर ab का ट्रांसफॉर्म, मतलब ab का पहले क्या करो? मल्टीप्लाई। तो a कितना भैया? 1 माइनस 4 3, b कितना है? अच्छा, इसका ऑर्डर कितना है? 3/1। इसका क्या है? मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, और आउटपुट जो आएगा वो 3/3 का आएगा। तो देखो रो बाई कॉलम 1 का इसके साथ, फिर 5 के साथ, फिर 7 के साथ, -4 का इसके साथ, 3 का इसके साथ। ठीक है सर, अब इसका क्या कर दो? ट्रांसपोज रो को कॉलम में, कॉलम को रो में। 1 5 7 3 15 21। क्लियर भैया? सिंपल है ये तो, टफ नहीं है, सिंपल ही है। मैट्रिक्स कहाँ टफ है? मैट्रिक्स तो गरीबों का चैप्टर है यार।